हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो डेली आप लोग रिवीजन करते होंगे। आज का टेस्ट नंबर है 26 और आप सभी जानते हैं कि हम सुपर फास्ट सीरीज करते हैं। 10 मिनट में टॉप आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आज का टारगेट रखते हैं मात्र 35 क्वेश्चन का, तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और इससे पहले के 25 टेस्ट अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आज कुछ नया ऐड कर दिया है मैंने। एग्जाम नगरी ऐप है, डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया तो प्ले स्टोर पर। एलडीसी की तैयारी करो तो 9000 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी। यहाँ पर 10 फुल मॉडल पेपर, 40 टॉप टॉपिक वाइज सीरीज, और यहाँ पर जो हम सुपर फास्ट सीरीज कर रहे हैं जिसके 100 टेस्ट मैंने ऐड किया कि ये 100 क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, यानी 50-50 क्वेश्चन के जो टेस्ट हैं ये 5000 क्वेश्चन जो होंगे अब ये आपको एलडीसी की टेस्ट सीरीज में भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो जाकर ज्वाइन कर लेना, अभी ये टेस्ट वाले सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे, और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी गुरु। ओके, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ में हुई थी। मेवाड़ की महाराणा कृष्णा कुमारी की सगाई जो हुई थी ये भीम सिंह के साथ में हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में जो शासक बने थे मान सिंह बने थे, इनको विवाह करना था। लेकिन बाद में भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद में रिश्ता जो तय हो गया था वो जगत सिंह के साथ हो गया था जयपुर में। इसीलिए मान सिंह और जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, गिगोली का युद्ध। ठीक है, गिगोली का युद्ध होता है, याद रखना। युद्ध किन किन के बीच में, जयपुर मारवाड़ के बीच में हुआ था, एक कृष्णा कुमारी को लेकर ही। और बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। किसके कहने पर जहर दिया गया था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था। तो राइट आंसर आपका सी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वन नीति कब अपनाई गई थी? तो 1952 में अपनाई गई थी। और किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण है? ठीक है, ई स्वर का, ई बड़ी वाली ई है तो तालु। ठीक है, तालु में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। राज्य में सुरक्षित वन जो है वो कुल वन का कितना प्रतिशत है? तो सुरक्षित वन जो है सबसे ज्यादा है, लगभग आपके कितने प्रतिशत आते हैं? 55%, 55.64%। किस क्रम में असन और असनी शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो असन यानी अभाव, असनी यानी स्वभाव। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही है। किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना? ज्यादा मेहनत लाभ कम होना, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, सी आपका सही है। अगला है कि किस क्रमांक का शब्द है आपको शुद्ध है? प्रतिनिधि आपको शब्द दे रखा है और इस प्रतिनिधि में जो शुद्ध लग रहा है पहचान करनी है, प्रतिनिधि, यानी 3 नंबर आपका सही है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना? भोगीलाल पांड्या जी ने की थी। अच्छा, भोगीलाल पांड्या जी ने एक प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब की थी, किस प्रजामंडल की थी? कमेंट कर देना। और राजस्थान के लोक पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो राजस्थान का लोक पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, लोक पुरुष। ठीक है, लोक पुरुष है ये जोरावर सिंह बारठ जी को कह देते हैं, या लो पुरुष कहे तो सर दामोदर दास व्यास जी को। ठीक है, लोक और लो पुरुष याद रखना है। अगला है कि सोना चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ हुआ था? तो सोने चांदी के रंगों का जो यूज हुआ था ये हाड़ौती चित्र शैली में। राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और शहरी लिंगानुपात कितना है, दोनों बताना है। तो ग्रामीण तो है 923, शहरी है 914, और वैसे राजस्थान का कितना है? 928 आप जानते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 है। किस क्रमांक में नीरज और नीरूज शब्दों का सही अर्थ है? नीरज यानी कमल, नीरूज यानी रोग रहित। राइट आंसर आपका 1 है। और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रही थी? देखो उपाध्यक्ष बताना है तो कौन? श्रीमती तारा भंडारी जी। 1 आपका सही है। सिसोदिया वंश का शासन किस रियासत में था? जैसलमेर में तो बाटी वंश का शासन था, धौलपुर में कहें तो जाट वंश का शासन आ गया था, झालावाड़ में हाड़ा शासकों का शासन था, प्रतापगढ़ में था सिसोदिया वंश का। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तो रेगिस्तान है और खारे पानी की झीलें हैं वो तेतीस सागर का अवशेष है। सी आपका सही है। रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागरों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? तो खड़ीन कहते हैं। और खड़ीन का अगर एक जिला बताना हो तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। खड़ीन से सिंचाई कहाँ पर होती है? जैसलमेर में सिंचाई होती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? मध्य का भूभाग तो कहलाता है मेवल, दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं वागड़, और कांठल वाला एरिया कहलाता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो एक आपका सही है।
वाकल नदी, सेई नदी, हथमती, मेसवा, वेतरक और माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती नदी की सहायक नदी आती है। जयपुर के बस्सी तहसील का एक गांव है चैनपुरा गांव। तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से मोरेल नदी निकलती है। आप तो मोरेल बांध कहां पर बना हुआ है? इसी नदी पर मोरेल बांध है, कहां पर है कमेंट कर देना। और आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी को बेडस नदी भी कहते हैं, ठीक है। आहड़ सभी तहसील के किनारे है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग है, जो कि जल दुर्ग है और कहां पर है? झालावाड़ जिले में है। किशोरी तालाब सागर तालाब है और राजस्थान कहां पर है? किशोरी सागर तालाब कोटा में, हाड़ौती वाले एरिया में। और किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी? ड्यूक ऑफ कन्नौज ने किसकी आधारशिला रखी थी? फतेह सागर झील की रखी थी। राइट आंसर आपका बी है। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन तो राज्य सरकार की सूची में आता है, राज्य सरकार की सूची में है। और कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची द है, दोसा है, त्रिस्ता है, परमदा नहीं है, तो डी आपका सही। और नवलखा जैन मंदिर कहां पर है? तो नवलखा जैन मंदिर है वो कहां पर? पाली जिले में, यानी राइट आंसर आपका एक है। अगला कि मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? तो जावर की में चांदी की खान निकली थी वो राणा लाखा के टाइम पर। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के टाइम पर हुआ था। और किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी? देखो, नागदा को जो राजधानी बनाया था वो तो बनाया था बप्पा रावल ने, ठीक है। फिर अल्लट आए थे, अल्लट रावत है, इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया। और जेतर सिंह है, इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। और बीकानेर का वही शासक जिन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी, तो महाराजा राय सिंह ने की थी। राइट आंसर एक है। और राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय का असली नाम क्या था? जयपुर के जो अंतिम शासक है वास्तविक नाम था मोर मुकुट सिंह, बी आपका सही। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? मदवा है, दुरंदर नहीं है, सुरपति भी है, पर्वताधारी भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। अगला है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अल्ली होता, आल्ली तो नहीं होता, पहला ही गलत हो गया। मिलिंद भी है, मधुकर भी है, भूंग भी है। और सेना का अगरबा क्या कहलाता है? तो हरावल सेना कह देते हैं, हरावल सेना, तो राइट आंसर सी है। और निश्चल शब्द में कौन सी संधि आती है? निश्चल कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी आपका सही है। और तथापि में कौन सी संधि है? तथापि, तथापि में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अजमेर के डोगरा कांड में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो एक तो कि डोगरा कांड कहां पर घटित हुआ? अजमेर में। और पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा जी का संबंध रहा है, इससे एक आपका सही है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है वो किस शैली का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन मूल प्रारंभिक चित्रशैली है, जिसकी शुरुआत तेजी के टाइम पर हुई थी। आप बताओ मेवाड़ का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अभी जब मैंने जो चित्रकला वाला सेशन किया तो उसमें पढ़ा था डिटेल के साथ, आप कमेंट करके बता देना। गतिमान किसके प्रत्यय का प्रयोग? गतिमान में कौन सा मान प्रत्यय हुआ है? मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि आती है? प्रत्येक, प्रत्येक यानी यण संधि का उदाहरण है, बी आपका सही। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? परि है, पर है, परा है या पर उपसर्ग है? तो प्राचार्य में पर उपसर्ग का उदाहरण है, राइट आंसर डी है। और प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागत में तो प्रति उपसर्ग का उदाहरण है, प्रति यानी सी आपका सही है। अच्छा, भोबादे बांध जो है वो राजस्थान के कौन सी जिले में है? ये राजसमंद जिले में, सी आपका सही। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ बताना है। एक बीमार 100 नार, यानी थोड़ी चीज हो और चाहने वाले ज्यादा हो, थोड़ी चीज थोड़ी और चाहने वाले ज्यादा हो। रथ जो है वो किसकी नस्ल है? किस पशु की नस्ल है? रथ जो आती है भैंस की नस्ल है, एक आपका सही। और मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करते हैं और हटाने का भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, एक आपका सही। नेहरू गार्डन है वो कौन सी झील पर है? नेहरू गार्डन फतेह सागर झील पर है, राइट आंसर आपका एक है। और नेक्स्ट है कि लाजवर्थ पत्थर है वो कहां पर मिलता है? लाजवर्थ पत्थर मिलता है सिरोही में, सिरोही में, बी आपका सही। और राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर आती है? बाड़मेर में, बी आपका सही। और अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिल जाना, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, बी सी आपका सही है।
पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य है राजस्थान। और 51 नंबर, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? मयूर ध्वज कह दो, मेहरानगढ़ कह दो, मोर ध्वज कह दो, कागमुखी दुर्ग कह दो, सूर्यगढ़ कह दीजिए आप, ये जोधपुर में है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और रात को डेली 8 बजे हमारी टॉपिक वाइज सीरीज होती है, लाइव टॉपिक, तो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर कर सकते हो। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना अभी जाकर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।